अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पे अपना ख़ास फजल व करम फरमाए। दोस्तों, आज मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मबजूल करवाना चाहूँगा, जो कि इंतहाई अहम है, जो हमारे माशरे में आम तौर पर पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर लाजमी कीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो की वसातत से किसी एक को फ़ायदा हो जाए और हमारी आखरत संवर जाए। दोस्तों, मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि आपसे बात करने का कि हम इस चीज़, इस बेहयाई, इस आजमाइश, इस झूठ से, इस फितने से बच सकें। तो इसका तरीक़ाकार क्या है वो मैं सारी इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो भी मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की वो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि है क्या, एक्चुअल मसला क्या है और क्यों है और किस तरह से है। दोस्तों, बात यहाँ से शुरू करूँगा कि अगर हम किसी चलने वाले के पास, मिसाल दे रहा हूँ, एक चलने वाले के पास जाते हैं, वहाँ से उससे पूछते हैं कि क्या रेट है, तो पूछते पूछते हम दो चार दाने या एक मुट्ठी भर के तो अपने मुंह में डाल लेते हैं दानों की, या कोई भी चीज़ उसके पास पड़ी है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो क्या करते हैं हम लोग, उससे बिना पूछे, बग़ैर उसकी इजाज़त के हम उठा के मुंह में डाल देते हैं, जो कि इंतहाई मायूब भी है। और हमें इस्लाम ने यह चीज़ सख्ती से मना की है कि वो इसलिए कि ये हक़ तलफ़ी हो जाती है। और हक़ तलफ़ी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसने आपको इजाज़त नहीं दी, वो तो उसका हक़ था। वो उसके मकसद, उसका जो उसके पास आइटम वो सेल कर रहा है वो उसकी ज़ाती है, तो वो आप उससे पूछ के तो खा सकते हैं ना। उससे पूछे बिना आप तो नहीं खा सकते। तो अगर इसके में मैं ज़्यादा गहराई में जाऊँ तो बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बन जाएगी। तो मैं शॉर्टकट अल्फाज में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैं बात करना चाहूँगा वो यही है कि ये ज़िना, बदकारी या ये बाकी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह हैं, उनका अज़ाब भी अपनी जगह है, तौबा तौब भी अपनी जगह है। लेकिन याद रखिएगा कि किसी का हक़ जब तक वो बंदा ख़ुद माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। ये हुकूक़ुल इबाद में आता है, जबकि हुकूकुल्लाह जो हैं वो अल्लाह ताला ख़ुद माफ़ करने वाले हैं, वो माफ़ कर देंगे। ये हमारा ईमान है। लेकिन जब हुकूकुल इबाद की बात आती है तो हुकूकुल इबाद में सबसे अहम बात, हम किसी का हक़ नहीं खा सकते। लेकिन आम तौर पे देखा गया है कि आजकल हर एक बंदा दूसरे का हक़ खाने को बहुत ही फ़ख्र महसूस करता है और बड़े धड़ल्ले से जो है वो खा लेता है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। अगर आप सब्ज़ी वाले की तरफ जाएँ तो उसके अगर किसी वजह से उसके कुछ पैसे आपकी तरफ ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाएँ तो आप उसको जो है वो वापस नहीं करते, जबकि जेब में डाल देते हैं। तो ये भी हक़ तलफ़ी हो जाती है। इसी तरह जो दाने की मैंने मिसाल दी, दानों वाले के पास हम जाते हैं, बगैर पूछे उससे उठा लेते हैं। उसके दिल में बुरी फ़ेल समझा जाएगा, तो उसके दिल में क्या आता है ये तो उसको ही पता है और अल्लाह को पता है कि वो आपको माफ़ कर रहा है, दिल से खुशी से आपको कह रहा है कि ठीक है जी। या उसके दिल में है कि भाई इसने मेरा जो है वो 50 रुपये का, 10 रुपये का, 5 रुपये का, 1 रुपये के दाने खा लिए बगैर मुझसे पूछे। अब वो 1 रुपये जो आपने खाया वो आपने उसकी हक़ तलफ़ी की, ठीक हो गया। आजकल ये आम तौर पे देखा गया, आप देखें अपने मुआशरे में, अपने इज़्ज़ो कारब में, तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। मैं एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ। तो बड़े हकूक़ तो जो जायदाद में मारे जाते हैं या बाकी चीज़ों में मारे जाते हैं वो तो एक अलग मैटर है, वो तो लोगों को पता हो के भी ऐसे करते हैं। और लेकिन ये जो मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाह रहा था छोटे मसाइल की तरफ, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है कि अगर हम जो हैं किसी की चीज़ बिना पूछे उठा के खा लेते हैं या उसको पहन लेते हैं या इस्तेमाल में ले आते हैं तो ये भी हक़ तलफ़ी हो जाती है। तो इसके बारे में भी सख्त वईद है। और आपको मैं बताता चलूँ कि इसके बारे में इंतहाई सख्त सज़ा भी है। जब हम कोई गुनाह करते हैं, चाहे ज़िना ही कर लेते हैं, हमसे कोई गुनाह सरज़द हो ही जाता है, इंसान है, बनी इंसान से गुनाह ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। हम गुनहगार लोग हैं। हम जब तौबा करेंगे तो अल्लाह के हज़ूर जो है वो माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, 2 आंसू बहाएँगे तो अल्लाह राज़ी हो जाता है। अल्लाह राज़ी करना इतना मुश्किल नहीं है। उसको राज़ी करने के लिए जस्ट 2 नफ़ल पढ़ें और आंसू बहाएँ तो वो राज़ी हो जाएगा, दिल से, ज़ुबान से नहीं, दिल से। अच्छा, जब ये बात होगी हुकूकुल्लाह की। अब हुकूकुल इबाद क्या हैं? हुकूकुल इबाद में सबसे जो मेरा आज मौजू था वो यही था कि आप लोगों से मैं ये चीज़ डिस्कस कर दूं कि हम अगर किसी का हक़ खा लेते हैं तो वो हक़ किधर होगा। मैंने मिसाल है, आपका 1 रुपया खा लिया, 1 रुपया मैंने खा लिया तो वो किधर होगा? वो हाविया में होगा। हाविया क्या है? अब बहुत से दोस्त मेरे, बहन भाई मेरे जो हैं वो पहचानते हैं, जानते भी हैं, मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। तो हाविया एक ऐसा गड़ा है जिससे जहन्नम के 6 गड़े पनाह मांगते हैं। टोटल 7 गड़े हैं, 7वां गड़ा जहन्नम का हाविया है। होगा क्या? उलमाए किराम कहते हैं कि जब
इंसान क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि फ़लाँ जगह पे तुमने फ़लाँ का हक़ खाया था, तो वो हक़ जो है वो किधर है, लेकर आओ। अब हुक्म होगा तो वो बंदा आगे से अर्ज़ करेगा, या अल्लाह पाक मैंने तो वो जो है फ़लाँ जगह पे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में फ़लाँ जगह पे मैं छोड़ आया, मैं तो साथ लेके नहीं आया। अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, फरिश्तों को हुक्म होगा इसको बताओ जगह, वो लेके जाओ और बताओ इसको कि वो किधर है। अब वहाँ पे जब उसको हुक्म होगा वो लेके जाया जाएगा, तो आप यकीन कीजिएगा कि आप तसव्वुर करके सिर्फ ये सोचें तो आपको ये है, ये चीज़ें बहुत ही सख्त आपको नज़र आएंगी। ये बेहयाई या ज़िना व बदकारी से भी सख्त नज़र आएंगी कि जब आप सातवें गड्ढे की तरफ जाएंगे ना, तो एक गड्ढे से गुजरेंगे, दूसरे वो आपको जलाएगा, दूसरा जलाएगा, तीसरा जलाएगा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवें गड्ढे में जाके फरिश्ते कहेंगे वो सामने जो गठड़ी नज़र आ रही है ना, ये गठड़ी फ़लाँ बंदे की मिसाल है। किसी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अमजद के मैंने 200 रुपये खा लिए, अकतलफ़ी कर ली नाजायज़ तरीके से। अब हुक्म होगा कि जी अमजद के 200 रुपये जो तुमने खाया था वो नीचे पड़ा हुआ है, अब यह कि वो सामने गठरी नज़र आ रही है, वो उठा के लाओ और तुम्हारी तब खुलासी होगी। अब बंदा जब वो उठाने जाएगा तो वो पहले तो उसको उठा ही नहीं सकेगा, इतना वज़नी हो जाएगा। बमुश्किल बहुत अरसे के बाद वो उसको उठा के जैसे ही किनारे पे आएगा, अब मिसाल है वो किनारे पे आ गया, किनारे पे आया तो उसने शुक्र करना कि भाई अब मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन फरिश्तों को हुक्म होगा इससे फिर लात मारो, ये फिर नीचे जाए। ज़रा गौर कीजिए इन चीज़ों पे तो जो दिया करें ताकि जो है हमारी इस्लाह हो सके। अब उसको जब दोबारा लात मारी जाएगी, वो दोबारा जो है वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा, और ये अमल उस वक्त तक रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। अब मुझे बताएं दोस्तों कि हम जो किसी का हक़ खाने के वो बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं और कुछ समझते नहीं है, ख़ासकर 1 रुपये को हम या 2 रुपये या 100 रुपया खाना, हम आजकल क्योंकि महंगाई है तो हम कहते हैं यार क्या है 2 रुपये की टॉफ़ी खा ली है। ये 2 रुपये नहीं है, ये वो अज़ाब है कि जो हाविया में पड़ा होना है, और ये उस वक्त साहब आपको और मुझे समझ आएगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी समझ अता फ़रमाए और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरा मेन जो आज का मौजू था वो यही था कि मैं लोगों के लिए कुछ इसलाह, बाकी तो इंसान गाना बजाना करना ये चीज़ें, बाकी मामला जो हैं वो तो एक अलग चीज़ है, उनकी सज़ा जज़ा अल्लाह ने देनी है, जो माफ़ी मांगेगा उसको अल्लाह माफ़ कर देंगे, लेकिन अकतलफ़ी किसी सूरत माफ़ नहीं होगी, ये याद रखिएगा। तो ये मैं आप लोगों से इसीलिए डिस्कस कर रहा था कि आजकल हमारे माशरे में ये चीज़ आम पाई जाती है। जायदादों में अकतलफ़ी करना तो है ही है, वो शुरू से चल रहा है, बहन भाइयों में मकसद इस तरह से हो रहा है और आम माशरे में ये चीज़ है। लेकिन जो छोटी सी मैंने एक आपको मिसाल दी ना, ये दानों वाली मिसाल आम मिसाल नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिसाल थी। अगर आपने इसको समझ लिया तो एक मौजू जो मेरा था, मैं जो बात करना चाह रहा था, वो आपने अगर इसको मकसद दिल से सुनी मेरी वीडियो और इस पर अमल किया, तो मुझे पूरा यकीन है अगर 100 में से सिर्फ 10 बंदों ने भी मेरी बात पे अमल कर लिया और किसी की अगर गलती की तो अपनी ज़िंदगी में उसने उसको लौटा दिया, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि मुझे भी अल्लाह ताला इस वीडियो के सदक़े बख्श देंगे, और जो मेरे दोस्त मेरे बाप इस वीडियो की शेयरिंग में या इसमें जो पार्टिसिपेटेड हैं वो भी अल्लाह ताला उनको भी बख्श देंगे। क्योंकि ये वीडियो कोई मकसद है कि बनाने का मेरा मकसद ही ये था कि लोगों की और मेरी फैमिली मेम्बर्स की और मेरे दोस्त अहबाब की इस्लाह हो सके। अगर वो कहीं पे किसी का हक़ खा के बैठे हुए हैं तो वो उनको उनका हक़ लौटा दें इससे पहले कि मौत आ जाए, यानी मलकुल मौत आ जाए। तो उससे पहले कि अगर किसी का हक़ खाया हुआ है तो बराए करम उसको उसका हक़ लौटा दें, या अगर नहीं लौटाने की इस्तिताअत तो उससे मुआफ़ी तलाफ़ी करवा लें। कुछ पता नहीं कि आने वाला वक्त क्या है, कैसे है, कितनी ज़िंदगी है भी या नहीं है, कितने लम्बे और सांसें लेनी हैं, तो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें करवा लें। और ये बहुत ज़रूरी है, और ये सबको बताएं, अपने दोस्त अहबाब जितने भी हैं उनको भी समझाएं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं और समझाएं, ताकि देखें हम बीइंग मुस्लिम हमें तो ये चीज़ ज़ेब देती नहीं कि हम किसी और का हक़ खा के बैठ जाएं और फिर उस पर फ़ख्र भी करें और तंज़ मज़ाह भी करें कि भाई हमने फ़लाँ का देखो ना फ़लाँ को बेवकूफ़ बना लिया, उससे मैंने ये 100 रुपया थया लिया, ये 1000 रुपया थया लिया, ये लाख रुपया थया लिया। अमूमन आजकल ये फ्रॉड धोखा ये सब कुछ चल रहा है।
मेरा मेन इशू ये था, मैंने कई लोगों से सुना। आज सुबह मैं जब आ रहा था ऑफिस की तरफ तो फिर भी मैं कुछ लोगों की बातें सुन रहा था, वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन मेरे साथ मैंने उनकी पहले नहीं सुनी बात, तो फिर जब तवज्जो दी तो वो इसी तरह की मौजू पे बात कर रहे थे कि उनके साथ जो मामला हुआ या जो भी, मैं वो उस लंबी बहस में नहीं जाता। लेकिन जो मैंने सोचा, फिर मैंने इसका तजिया किया, तो मैंने सारा कुछ जब सोचा तो मेरे दिल में आया कि मैं इस तरह की एक इस्लाही वीडियो बना दूं कि जो मेरे लिए एक मसले रहा हो, क्योंकि मैं भी गुनहगार हूँ। मैं भी मकसद है कि पिछली ज़िंदगी पे अगर नज़र दोहराऊँ या मौजूदा ज़िंदगी पे, तो इंसान गुनाह का पुतला है, इंसान गुनहगार है ही है। लेकिन अगर मैं मकसद है कि मेरी वजह से या मेरी कोई बात किसी के दिल पे लग जाती है और उसको फ़ायदा हो जाता है, तो मेरे ख़्याल से इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, और यही मेरी लिए सदका जारिया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आप इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा, और अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूर बतलाइएगा, और उनसे भी कहिएगा कि खुदारा अपने हाल पे भी रहम करें। छोटी सी ज़िंदगी के लिए इस तरह की अगर कोई धोखा या कोई फ्रॉड वाला काम किया हुआ है या किसी का हक तलफी की हुई है, तो उसको खुदा के वास्ते उसको जो है वो उसका हक अदा करें, इससे पहले कि आपको टाइम ना मिले, और फिर आप जो हैं उस वक्त सर पकड़ के रोएंगे जिस वक्त जो है रोज़ मैशर होगा। उस वक्त बड़ा मसला होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, और सब के लिए ये बहुत मसला है। हमें इन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए और इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो दोस्तों, मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए जो है उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।